हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। बजट जो कि 1 फरवरी को आया है। बजट 1 फरवरी को आया है। अब दोस्तों, ये जो बजट आया है 1 फरवरी को, ये बजट से हम देखने वाले हैं कि क्या वाकई में दोस्तों 12,75,000 तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होने वाली है, या फिर उससे अगर अधिक से इनकम होती है तो उसका फिर कैसे क्या होगा, टैक्स लगेगा, क्या स्लैब वाइज होने वाली है, इसको हम पूरा समझने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो 12 लाख तक की इनकम फ्री है, ये कब से लागू होगी, कब से अप्लीकेबल होगी, इसको भी हम समझने वाले हैं। तो अब यहाँ सबसे आसान शब्दों में समझेंगे दोस्तों कि ये जो 1 फरवरी को 1 फरवरी 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया है, ये बजट आया दोस्तों वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष कैसे चलता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए ये बजट बनाया गया है, या ये पूरा बजट तैयार किया गया है। अब ये जो जिनकी भी इनकम 12 लाख या 12,75,000 है, तो वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए होने वाली है। अब जैसे कई सारे साथी ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जब ये बजट आ चुका है, या ये नया एक फॉर्मूला आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब इनकम पे टैक्स लगने वाला है, तो ये अभी से होगा, या जैसे मार्च अभी फरवरी में आया है, फरवरी में आया हुआ है बजट, तो क्या इस बार जो बजट या जो इस बार जो टैक्स देने वाले हैं उसमें ये अप्लीकेबल होगा या नहीं। तो ये 2000 अप्रैल 2025 से लेकर के 25 से मार्च 2026 तक के लिए तैयार किया गया है। यानी कि ये जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष है उसके लिए बजट प्लान किया गया या बजट तैयार किया गया है। तो अभी फरवरी मार्च में जो भी टैक्स पे करने वाले हैं तो उनमें ये वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्लीकेबल कब से होगा, या ये अप्लाई कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में ये जितनी भी इनकम होगी उस इनकम पे ये अप्लीकेबल या अप्लाई होगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो पहले जो टैक्स की रेट थी, या अभी जो अप्रैल 2025 से पहले जो लगने वाली है, पहले तब तक क्या था कि जो 15 लाख थी, यानी कि आप देखेंगे 15 लाख तक की जो इनकम थी उस इनकम पे 25% टैक्स लगता था, और 15 लाख प्लस जिनकी इनकम थी, जिनकी 15 लाख प्लस इनकम थी, उसके ऊपर 30% टैक्स लगता था। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो मीडियम या मध्यम वर्ग जो कह सकते हैं, वहाँ के जो लोग जो भी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, क्योंकि लगभग जो लोग थे उनकी जो सैलरी होती थी वो तक के 15 लाख के आसपास के तक के जो बिज़नेस वगैरह से इनकम होती थी, या इस टाइप से 15-20 लाख के जो क्राइटेरिया में आते थे, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इसका एक प्रेशर था, या उसका एक बहुत बड़ा बोझ था कि इनको टैक्स देना पड़ेगा, या इतना इनको टैक्स की रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी। और इस बार जो बदलाव हुआ है वो बदलाव वाकई में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि अभी तक जब भी टैक्स वगैरह के लिए नई जब पॉलिसी वगैरह आती है तो इतना उसमें चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस होता है लेकिन 1-2 लाख ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस बार पूरा उन्होंने बदल के रख दिया। और अब जो सिस्टम किया है, जैसे पहले 15 लाख तक का 25% था और 15 लाख प्लस इनकम का 30% था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 24 लाख तक की जो इनकम है उसको लगेगा 25%, और 24 लाख प्लस जिसकी इनकम रहेगी उसको लगने वाला है 30% टैक्स। तो इस टाइप से दोस्तों टैक्स की रेट इस बार यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि जो 15 लाख इनकम है, यदि मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख रुपए है, तो उसकी 15 लाख इनकम पे उसको लगभग कितना टैक्स पे करना होगा। क्योंकि अभी इस बार जैसे मान लीजिए कि 12,75,000, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, एक है 12 लाख और एक है 12,75,000। अब यहाँ पे दो चीज़ें, तो या मान लीजिए किसी की बिज़नेस से अगर 12 लाख इनकम होती है तो यहाँ तक उसकी टैक्स फ्री है,
और या फिर किसी की सैलरी से 12,75,000 रुपये इनकम होती है तो उसके लिए 12,75,000 तक का टैक्स फ्री है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए 12,75,000 है या जैसे 13 लाख होती है या 15 लाख होती है, तो हम यहाँ पे एक 15 लाख का कैलकुलेशन करेंगे कि मान लीजिए अगर किसी की इनकम है 15 लाख यहाँ पे इनकम है तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे जो स्लैब वाइज था, जैसे मैंने पहले वाले इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे उसमें बताया था आपको कि 0 से 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपको 0% टैक्स लगेगा। 4 से लेके 8 तो यहाँ पे आपको 5% टैक्स लगेगा। 8 से लेके 12 लाख इनकम है तो यहाँ पे आपको 10%। 12 से लेकर के 16 है तो यहाँ पे आपको 15% टैक्स लगेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है उस पर अगर 12 से 16 लाख के बीच में है तो आपको कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 15%। या ऐसे हर 4 लाख में 5% रेट इसकी बढ़ा दी जाती है और 24 लाख के ऊपर 30% रेट फिक्स है। तो इस टाइप से दोस्तों इतना इसका टैक्स लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 12 से 16 लाख अगर इनकम है तो यहाँ पे 15% टैक्स लगना है। तो हम 15 लाख का देखेंगे कि जो 15 लाख इनकम है तो 15 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 15%। अब 15% कैसे लगेगा इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर 15 लाख का 15% करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग आपको 2,25,000 के आसपास इसका टैक्स लगने वाला है। तो 2,25,000 के आसपास इसका टैक्स बन रहा है जो 15 लाख पे अगर 15% निकाला जाए तो। लेकिन जो टैक्स है वो टैक्स ऐसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स स्लैब वाइज लगता है। स्लैब वाइज में क्या होता है कि हर 4% पे हर 4 लाख की इनकम पे 5% बढ़ा दिया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होते हैं उनका या जो भी बिजनेसमैन होते हैं जिनकी भी इनकम इतनी होती है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो वो कैसे होता है, यहाँ पे अगर 15 लाख का 15% हम करेंगे तो 2,25,000 रुपये हमें यहाँ पे टैक्स के रूप में पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये स्लैब वाइज होता है और स्लैब वाइज में हमें कितना पैसा लगेगा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप पहले जो फर्स्ट है आपका 0 से 4 लाख इनकम में आपको 0% लगेगा। 4 से 8 में आपको 5% इनकम टैक्स लगेगा। 8 से 12 में आपको 10% लगेगा और 12 से 16 में, तो इसको 16 न करते हुए इसको 15 कर लेते हैं क्योंकि हमारी इनकम 15 लाख है तो यहाँ पे हमें 15% टैक्स लगेगा। अब आप देखेंगे कि 0 से 4% तो ये 0 है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब ये 4 है यहाँ तक तो 0 हो चुका है हमारा। अब जो ऊपर के 4 लाख है, 4 लाख पे हमें 5% टैक्स देना है। जब 4 लाख पे हम 5% टैक्स देंगे, जब 4 लाख पे हम 5% टैक्स देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 लाख का 5% हो जाएगा 20,000। 20 के हमारा या 20,000 हमारा टैक्स हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है यानी कि 8 लाख तक तो हम पे कर चुके हैं। अब जो 12 है तो ऊपर का 4 लाख है, 4 लाख पे फिर हम 10% टैक्स देंगे तो यहाँ हमारा 40,000 टैक्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि 12 लाख तक तो हम दे चुके हैं। इसके बाद हमारे ऊपर बचते 3 लाख रुपए। हम 3 लाख के ऊपर 15% टैक्स देंगे तो 3 लाख के ऊपर 15% टैक्स देंगे तो यहाँ पे हमारे लगभग 45,000 के आसपास ये टैक्स हो जाएगा। और अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 1,05,000 के आसपास हमारा टैक्स बनेगा। जिसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1,05,000 टैक्स हमारा बनने वाला है। तो 1,05,000 रुपये, अब जैसे मान लीजिए कि 15 लाख का 15% जब हम कर रहे थे तो 2,25,000 रुपये हमारा टैक्स 2,25,000 टैक्स बन रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि जो स्लैब वाइज है, स्लैब वाइज जब लगाया गया इस पे टैक्स तो यहाँ पे हमें 15 लाख की इनकम पे लगभग 1,05,000 का टैक्स लगा है। तो इस टाइप से दोस्तों जिनकी अगर मान लीजिए जो नई पॉलिसी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 लाख की इनकम वाले जो भी रहेंगे उनको 1,05,000 तक का टैक्स लगने वाला है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट करने का ये तरीका रहेगा। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये जो टैक्स की रेट्स वगैरह आई है या न्यू जो पॉलिसी है इससे जो मध्यम वर्ग है या मीडियम जो लेवल के पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि
जो लगभग मीडियम वर्ग था वो 20 से या 10 से लेकर के 20 लाख के आसपास ही मतलब आ रहे थे। और ये 10 से लेकर 20 लाख तक के छोटे बिजनेस वाले या फिर कोई सैलरी से इनकी इनकम इतनी हो रही थी तो इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। लेकिन अभी इनके लिए बहुत बड़ी राहत की एक पॉलिसी आई है और इससे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसके ऊपर भी आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।